हर हर गंगे, हर हर महादेव, बोल बजरंग बली की जय। सबसे पहले मैं आपका भी जो एनपीएस और हरिहर समाचार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने इतना समय दिया। और मैं टीम जीवन को बधाई देना चाहता हूँ और मैं उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने वो एक महामारी का समय था कोरोना का, उस समय टीम जीवन का उदय हुआ और टीम जीवन के अच्छे सुझाव और तत्परता से किए गए कार्यों के द्वारा लाखों लोगों के प्राण बचे, लाखों लोगों को वैक्सीनेशन हुआ और लगातार टीम जीवन के सदस्य जो कि युवा थे, उनको हम जानते भी नहीं थे। ये मेरे बेटे हैं अनमोल और सचिन गांधी, अमित और ये सुमित, ये सब लोग टेलीफोन के माध्यम से आपस में जुड़े और जो कोरोना पीड़ित थे उनको व्यवस्थाएं देने का काम और लगातार तब से लेकर अब तक ये लोग सेवा का काम कर रहे हैं। आज 151वां हनुमान चालीसा का सप्ताह पूरा हुआ है और क्योंकि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और 5 वर्ष हुए हैं इस टीम जीवन के उदय हुए तो इन लोगों का विचार था कि एक भगवान का हम भजन करें, तो ये हनुमान जी की यहाँ पर गाथा हुई है और निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ। और माँ गंगा के तट पर माँ गंगा ने जो इनको समझ दी, हमको समझ दी, ये काम किया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय काम है। और लगातार इन्होंने एक नारा दिया है कि जन सेवा जनार्दन सेवा, और जन सेवा में सभी जो 4 तरह का जो उदय होता है प्रकृति का, तो उसमें जीव जंतु पशु पक्षी और जो प्राणी है जो भी है उन सब लोगों की सेवा। अभी ये लोग पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और जो आजकल पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कुछ शेड की व्यवस्था करनी है और पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था और जंतुओं के लिए भी इन्होंने विचार किया है। निश्चित रूप से टीम जीवन ऐसी सेवा का कार्य करती रहेगी और आज आपने देखा कि बहुत अच्छा यहाँ पर गंगा जी के तट पर हनुमान जी की गाथा हुई और निश्चित रूप से आज सनातन निश्चित रूप से आज पूरे हमारे विश्व के अंदर एक पताका लहरा है। तो और ये गंगा का तट है और इस गंगा के तट पर आज हनुमान जी की गाथा हुई। निश्चित रूप से आपका और आने वाले सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। निश्चित रूप से आज जो भारत है और जो कभी जब आजादी से पहले से भी, जब आजादी 1835 से लगाकर अगर उससे पहला भी इतिहास देखते हैं तो लगातार एक ही चीज रही है, क्योंकि हम सनातनी हैं और इस आर्यव्रत की जो रक्षा के लिए, जो इस देश का जो एक हमारा संपूर्ण भारत का एक जो हमारा एक परिकल्पना है, निश्चित रूप से जो विश्व के अंदर आज सनातन की जो चर्चा हो रही है, आज एक ऐसा सेवक देश को मिला है जो कि अब जो आलोचना करते थे आज वो भी खुलकर तारीफ कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो उससे सिद्धि को प्राप्त किया जाता है, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो कार्य हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं 2019 में बंगाल में लोकसभा में मैं गया था, वहाँ पर भाषण देकर मीटिंग करके सुरक्षित पहुँचना अपने स्थान तक बड़ा मुश्किल था। वहाँ पर इतना हाल था कि कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती थी और हम लोग भाषण देते थे जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, रामगढ़ के वासी, ऐसे हम बंगाल में भाषण देते थे और कहते थे कि ये माइक लगे हुए हैं, किलोमीटर तक लोग आते जाते सुन लेंगे। आज आप लोगों ने देखा कि सरकार के आते ही किस तरह से वहाँ पर मंदिरों के ताले खुलने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे और जो कहीं ना कहीं जो विधर्मी थे वो विधर्मी वहाँ से भागने लगे। तो निश्चित रूप से सनातन अपना स्थान अपने आप बना रहा है, वो सेवा करने का मौका देता है। आज सनातन धर्म ने मोदी जी को वो सेवा करने का मौका दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय विश्व के अंदर इस सनातन की जो पताका है वो हम लोग फहराएंगे। ये मेरी शुभकामना। जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम।